दुनिया में ऐसा बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को भटकाती हैं और असमंजस में डालती हैं। इसलिए अगर यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों की बातों को आप सुनते रहेंगे, यहाँ ऐसे ढेर गुरु संत ऋषि मुनि और ढेर मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं, लेकिन जब तक आप इन सब की बातों को सुनते रहेंगे हैं, तब तक आप भटकते रहेंगे। आपको केवल और केवल परमात्मा की बातों को सुनना होगा, क्योंकि सुख के सागर केवल एक परमात्मा है, बाकी सब यहाँ पर दुनिया में दुख के सागर हैं। तो दुख का सागर जो है ना, वो दुख ही देंगे। भटकाने वाले सागर हैं यहाँ पर। ज्ञान के सागर सिर्फ एक परमात्मा है। आप दुनिया वालों की बातों को सुनते रहेंगे, यहाँ के मनुष्यों की बातों को सुनेंगे तो अशांत होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अशांत हैं। किसी के अंदर शांति का नामो निशान नहीं है। इसलिए किसी की बातों को ना सुनना ना ध्यान देना, सुनना सिर्फ परमात्मा की बातों को। और परमात्मा बात करने आते हैं सिर्फ एक ही बार। इस राज को भी समझिए। परमात्मा की बातें किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, किसी साहित्य में नहीं है। परमात्मा बात करने स्वयं धरती पर आते हैं। कोई नहीं बता सकता परमात्मा की बातों को। जब प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आते हैं और एक पर काया प्रवेश करते हैं और जो बातें बताते हैं, वही बातें आपके जीवन में सुकून लाती हैं। इसलिए अपनी मन मत नहीं चलाइए। दुनिया में तो कह देते हैं कि सुनो सबकी, करो मन की, ऐसा कह देते हैं। दोनों गलत है? देखो, ऐसा कह देते हैं ना, सुनो सबकी और करो मन की, ऐसा कह देते हैं। दोनों गलत है। ना तो सबकी सुनो और ना मन की करो। केवल प्यारे बाबा की सुनो और प्यारे बाबा की मत पर चलो। बाबा की जो मत है उसे श्री मत कहते हैं। मतलब मत यानी विचार और श्री यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ विचार केवल एक परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकते। अब परमात्मा के लिए दुनिया भर की भ्रांति है। भाई, आपने ढेर शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, है ना, लेकिन क्या सुखी हुए? क्या अंदर से पूरे शांत हुए? क्या आनंद में रह रहे हैं? क्या पूछिए अपने आप से। तो जब आपने इतने शास्त्र पढ़े, इतना जो है किताबें पढ़ी, इतनी स्कूलें बनी, इतनी ढेर शिक्षाएं जो है फैलाई गई जमाने भर की, लेकिन मनुष्य तो दुखी ही होता गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाप को जाना नहीं। कहता रहा कि तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन वो माता पिता है कौन, ये किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। बाबा ने खाने पीने के डायरेक्शन दिए हैं, क्या पढ़ना है वो बताया है, कैसे रहना है वो बताया है। वास्तव में
जीवन जीने की बेस्ट कला तो केवल परमात्मा ही सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन ही उन्होंने दिया है। आप गाते हैं कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, है हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। तो जीवन जो है दाता ने दिया है, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। तो दाता निकालेंगे ना, दाता यानी देने वाले, तो क्या देकर निकालेंगे? मुश्किल से निकालेंगे तो दाता निकालेंगे कह रहे हो ना, तो फिर क्या देकर वो मुश्किल से निकालेंगे? कुछ ना कुछ देंगे ना। तो क्या देंगे? समझ देते हैं। अभी सब के सब ना समझ बन गए हैं, मूर्ख हो चुके हैं पूरे माने, और कई तो महामूर्ख हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। कैसे? कि भगवान पढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मन मत चलते हैं। जो मन ने कहा वो किया। मन ने कहा इधर घूमने जाना है तो भाग गए, मन ने कहा इससे मिलना है, फलाने रिश्तेदार से मिलना है, मिल लिए। नहीं भाई, वो परख शक्ति, वो जो है समझने की शक्ति भगवान से लेते नहीं है, मन मत चलने के कारण। मन आया ये खाना है तो खा लिए, भगवान की श्रीमत का ध्यान ही नहीं दिए कि भगवान ने कहा है कि बच्चे अपने हाथ से बनाकर खाओ। जो अपने हाथ से बनाकर खाओगे और वो भी मेरी याद में बनाकर खाओगे, तभी तुम माया से बच पाओगे। तो खाना बनाते समय भी जमाने भर की याद में रहेंगे, जमाने भर की बातें करेंगे, सोचेंगे और खाना बनाएंगे। नाते रिश्तेदारों की याद में रहेंगे। माताएं खाना बनाती हैं तो अपने पति की याद में रहेंगी, तो बेटे की याद में रहेंगी, है तो घर के माँ बाप और भाई बहनों की याद में रहेंगी। तो वो खाना कैसे अच्छा बनेगा? और बहुत आजकल तो बनाते ही नहीं खाना, सब खरीद खरीद के ला रहे हैं, और खाने का कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। फ़ोन कर दिए, घर बैठे खाना आ गया। तो भगवान की श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो दुखी होंगे ही होंगे। तो बाबा कहते हैं कि यदि परमात्मा की दुआएं लेनी है, सबसे बड़ी दुआएं है परमात्मा की। बाकी यहाँ तो कोई दुआ देता ही नहीं है? या तो दवा देंगे, या तो अशुभ भावना देंगे, या तो बद दुआ देंगे। दुआ तो कोई देता ही नहीं है यहाँ किसी को। न किसी की दुआ लगती है। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थी हैं। आपने उनका पेट भर दिया, उनके अंदर से दुआ थोड़ी निकलती है, कोई कुछ नहीं निकलती किसी के अंदर से दुआ। अपना स्वार्थ पूरा किया, जे चला। और भगवान को तो ना खाना है, ना कोई चाहत है उनको कि कोई सामग्री लें, कि कोई सम्मान की चाहत, कुछ नहीं। बाबा हर चाह से परे है। तो बाबा को याद करने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से आपको बाबा की दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं कि हर कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम ना। हाँ, जब हर कदम श्रीमत पर चलते हो तब दम भर मिलता है, तब दम भर के आप जीवन जी सकते हो, है ना भाई? नहीं तो दम ही निकल जाता है। कहते अरे मेरा तो सारा दम निकल गया। क्यों? दम इसलिए निकला क्योंकि हर कदम पर श्रीमत पर नहीं चले। तो बाबा कहता है चाल चलन अच्छी रखो, सुनेंगे सब, समझेंगे सब, लेकिन दृष्टि खराब करते रहेंगे। मन में चाहत खूब ढेर धन कमाने की रहेगी, मन में चाहत अपनी सुख सुविधाओं को बटोरने की रहेगी। नाम लगा देंगे भगवान की सेवा। चाहिए है एयर कंडीशन, चाहिए है खूब महंगी गाड़ी, दूसरे को देख रहे हैं यहाँ फलाना ऑडी में घूम रहा है। ये साधारण जीवन जीकर दिखाया ब्रह्मा बाबा ने, कुटिया में रहकर। करोड़ों का धन रहते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया और कुटिया में रहा, और उस धन को ब्रह्मा बाबा ने लोगों की ईश्वरी सेवा में
लगाया, पूरा का पूरा धन। आज कोई लगाता है? आज और बटोरते हैं और नाम लगा लेंगे तो हमें बाबा दे रहे हैं। और दे दे बाबा के नाम पर बड़ा बड़ा मुंह बाएं खड़े हुए हैं लोग सारी दुनिया में। तो सोचो शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा ने ही ओरिजिनल पुरुषार्थ किया है। बिल्कुल, बाकी तो मन में चाहना कुछ और मुख में बोलना कुछ और वाले हैं सारे के सारे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा गारंटी लेंगे कि हाँ यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता, ऐसे जब ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। बड़ी बात गहरी है। तब पहले तो ब्रह्मा बाबा एक साकार तन में थे, अभी तो अव्यक्त हो गए हैं, तो अब ब्रह्मा बाबा से कैसे बुलवाएंगे भाई? सोचिए, अभी तो ब्रह्मा बाबा है नहीं, अब ही ब्रह्मा बाबा बोलेंगे शिव बाबा को। अभी भी कैसे? जब आप ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो आप भी अव्यक्त रहने का पुरुषार्थ करेंगे। व्यक्त भाव किसे कहेंगे? जो स्वार्थ के बोल होंगे, है? हाँ, स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई सेवा कर रहे हैं। हम ये सेवा करेंगे तो इतना धन हमको मिल जाएगा, तो मेरे लिए ये सामान आ जाएगा मेरे सुख का साधन जमा हो जाएगा। जब मेरे की सोचेंगे, मेरे का इंतजाम करेंगे, है, तो ब्रह्मा बाबा से मुलाकात कर ही नहीं पाएंगे। बड़ी गहरी बात है ना भाई? अभी अव्यक्त होना, व्यक्त भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बाबा ने क्या कहा? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, कहा बाबा ने। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, मतलब पूरे समय कर्म कॉन्शियस में है, मेरे को ये करना है वो करना है। नहीं, बाबा ने सेवा के लिए भी टू मच सेवाओं पर भी बुद्धि मत लगाए बैठे रहो। बुद्धि किधर लगाओ? बाबा की तरफ। बाबा की तरफ बुद्धि लगाना अर्थात बाबा की बातों को समझना और धारण करना, उसे कहेंगे बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना। इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो भाई? सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी गवर्नमेंट सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सोशल वर्कर। अब यहाँ पर फिर गहरी समझने की बात है। सारे विश्व की तो क्या, 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करते हो। अब 5 तत्व कैसे पावन बनेंगे भाई? ऐसे थोड़ी कि आपने उसमें दृष्टि डाल दी तो वो पावन बन जाएंगे। पावन बनाना पड़ेगा ना भाई, है? स्वच्छ खान पान रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि खा रहे हैं मिलावट वाला और पावन बन जाएंगे। तत्वों को भी शुद्ध करना होगा, आपको वैसी पैदावार करनी होगी, है ना भाई? वैसा धरती को पावन बनाना होगा। धरती को तो अभी बंजर बना दिए हैं। तो पावन बनाने की शिक्षा प्यारे बाबा देते हैं। हाँ, पिछली मुरलियों में भी इस पर बहुत जिक्र किया है। बाबा इशारे में सब बातें करते हैं, जो इशारों में समझे वही देवता बन सकता है। गीत तो गाते हैं आप, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? कौन से माँ बाप की दुआएं ले लो? इस गीत को सुनकर क्या समझेंगे? उनके अपने लौकिक माता पिता की। ओम शांति। बाबा कहते कि देखो, बच्चे तो ढेर गीत सुनते हैं,
ले लो दुआएं माँ बाप की, ये भी गीत सुना। तो ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते रहते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं तो माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है कि ले लो दुआएं माँ बाप की। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सारे लोग सुने है, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। क्योंकि लौकिक माँ बाप तो पूरे दुनिया के माँ बाप होंगे नहीं। सोचो, यह तो बेहद के बाप के लिए गाया जाता है ना भाई कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। तो भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। अब देखो, लगातार खूब सेवा और भागवत कथा करते करते भाई ये इंस्ट्रूमेंट तो खराब होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है। तो गला थोड़ा फिर बैठ गया है। तो भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है तब तो गाया जाता है? वो परमात्मा जरूर भारत में आते हैं ना भाई, आते होंगे कहना भी नहीं, आते हैं। तो बुद्धि कहती है भाई आते काहे के लिए हैं बाबा? स्वर्ग की रचयिता, स्वर्ग की रचना करने के लिए। हाँ, अब लोग बोलते हैं मकान भगवान ने दे दिया तो बच्चा भगवान ने दे दिया। अरे भाई, भगवान आकर स्वर्ग की रचना करते हैं, बाकी ये सब काम थोड़ी करते बैठे रहते हैं। सोचो, तो स्वर्ग के रचयिता तो एक ही बाप है। हाँ, बाप है वो, समझना इसको अच्छे से। और जब भगवान जो चीज़ रचेंगे तो उसमें सुख ही सुख होगा कि नहीं भाई? क्योंकि परमात्मा सुख के सागर हैं, इसलिए स्वर्ग में दुख का नाम निशान होता ही नहीं। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा को कोई याद नहीं करते, वहाँ पर जानते ही नहीं हैं सतयुग में, स्वर्ग में। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सुख में सिमरन करने की जरूरत ही नहीं है, बाबा भी नहीं कहते कि तुम करो। है कि नहीं? बाबा भी कह रहे याद करो, क्यों कह रहे? क्योंकि तुम दुखी हो गए हो। हैं? बाबा तो खुद ही चाहते हैं कि भाई तुम सुख की दुनिया स्थापित करो और उसमें बड़े आराम से रहो। कह लो भाई गहरी बात। लेकिन मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते ही नहीं है कि भाई सतयुग में अथाह सुख है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। है भैया? तो बहुतों की बात है, बहुतों की बात है ना भाई। ईश्वर की संतान तो सभी है ना, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको है ही नहीं, तो कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना भाई। कृपा से दुख होता है। तो बाप को तो कृपालु गाया हुआ है ना भाई, है। भगवान को कृपालु कहते हैं, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है ना, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि फिर जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती, यह कोई भगवान तो है नहीं है। सोचो, यह महिमा तो केवल एक परमात्मा की ही हो सकती है, उनकी नहीं हो सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए हैं,
परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। हाँ, अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। हाँ, अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकते, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। हाँ भाई, जिनके तन में बाबा आए हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं, क्योंकि बाबा ब्रह्मलोक से आए हैं। ये सब बातें पिछली मुरलियों में भी क्लियर किए हैं। आप एक के बाद एक पहले की मुरलियाँ भी पढ़िए, यदि सही में आप सुखी होना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं तो बस चिल्लाएंगे, थोड़ा सुख मिल गया फिर पड़ गए इधर उधर, थोड़ी सी पूर्ति हो गई इच्छाओं की, हाँ खुश हो गए, फिर इच्छा की जरा पूर्ति नहीं हुई तो दुखी हो गए बस। ऐसे हालत में आप पाएंगे नहीं। बाप के दिल पर चढ़ेंगे वही है जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। हाँ, यह गायन है ही उस माता पिता का, बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। तो बेहद की माँ कौन है? ब्रह्मा। है ना भाई, ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है कि वास्तव में माँ कौन है ना भाई, कोई की नहीं जाती। वो तो नारी देह देखते हैं, देह की तो कोई बात ही नहीं है। भले जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को तो कोई जानते ही नहीं है कि वो जगत अम्बा ने आके क्या किया, कब जगत अम्बा बनी वो। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार कौन है? ब्रह्मा, है ना भाई। अगर हम आत्म रूप में समझें तो वास्तव में तो समझना आत्म रूप में ही है, बाकी देह क्या है मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, है ना भाई। और हम बार बार अपने तन के धोखे में ही आते हैं। बहुत गहरी बात है भाई। तो यह भी समझाना है सबको कि माँ कौन है, याद भी ऐसे करेंगे। यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर भी चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। एला भाई, हाँ, जैसे किसी का संबंध देश के मुखिया से होगा है ना, तो उससे मिलना पड़ेगा ना, उससे मिलने से जल्दी काम हो जाएगा। क्यों भाई, बड़ी गहरी समझने की बात है। तो यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। हाँ, दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा फिर समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा ही हो गया ना भाई, बोलना भी जो हो गया तो वो भी तो कर्म कहला गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर जरूर चलना है। यह बड़ी गुह बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी है तो बड़ी माँ भी है ना भाई, दोनों बातें हैं ना।
माँ बाप, है ना। तो अब यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता अब किसको माँ कहे। सोचो, इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। या दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं ना भाई। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं। सोचो, कभी भी किसको भी दुख नहीं देना है। तो इनके दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। तो हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नसीन कैसे बने, या तात लगी रहती है भाई। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी तो है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं कि जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। नहीं, सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं ले पाएंगे। अभी अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प कल्प की रेस है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। अरे बाबा जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं स्वर्ग की सुहानी शाम। देखो 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 मेरे बाबा को देखो, तीसरे नेत्र से देखो। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख कौन सा है? काम कटारी चलाना। व्यक्ति खुद फंसता है और दूसरे को भी फंसाता है। सबसे रद्दी काम है ये। कुदृष्टि डालना, दैहिक दृष्टि, आकर्षित होना किसी सुंदर देह में। बाप कहते हैं कि बच्चे श्री कृष्ण भगवानुवास समझो मान लो, तो वह भी तो नंबर 1 है। उनकी बात भी तो माननी चाहिए ना, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी तो कहा है काम महाशत्रु है, गीता में लिखा है ना भाई। मान लो तुम समझ रहे हो श्री कृष्ण ने बोला है, तो भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे ना। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, श्री कृष्ण तो बच्चा था भाई, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेंगे तब तो वह मत देंगे ना भाई। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। यह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ तो विष नहीं मिलेगा भाई, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। या तो श्री कृष्ण का बाप बैठ के समझा रहे हैं भाई। अच्छा समझो, मान लो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, तो वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी तो कहते हैं ना भाई, है गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवास, तो यह भी तो लिखा है कि काम महाशत्रु है। तो उनको भी मानते थोड़े ही हैं, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि तो कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं। और कब समझाते हैं? संगम की ही बात है भाई।
श्री कृष्ण तो है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना भाई। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। तो पूछो अपने दिल से कि आप श्री कृष्ण जी के घराने के हो। बाबा तो कितनी मेहनत करते हैं भाई कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर क्या करेंगे, भरी उठाएंगे भाई। बाबा से तो पूरा वर्षा लेना है, तो अपने से पूछो सच्चे दिल से कि हम इतने सपूत हैं। सपूत में भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रह सकते, चाहे कोई उनको कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन बाबा कहते हैं उत्तम तो सामने दिखाई देंगे ही। उनके दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। हाँ, ऐसे नहीं कि वो पार्टिकुलर किसी एक शहर में बंधे रहेंगे। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार तो होते हैं ना भाई, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे भाई? सोचो, सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा तो परमपिता परमात्मा बाबा ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, दुख देने वाले हैं। इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से ही तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो लगातार औरों को भी सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वही दिल पर चढ़ते हैं। हाँ, उनकी नींद ही अमृत बेले खुलती है बहुत अच्छे से, और उठकर बाबा को बहुत तल्लीनता से दिल से याद करते हैं वो बच्चे, नहीं तो सोए पड़े हैं फिर। तो माँ बाप के ही तख्त नसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। तो अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, तो आप जज करो भाई। तो बाप को भी मालूम पड़े भाई। व्यक्ति खुद भी तो जज कर सकता है ना कि कितनी सर्विस कर रहा है, तो खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। किसी के कहने पर नाराजगी आएगी ही नहीं। जब खुद जज कर लोगे, है ना भाई, तो दुख नहीं होगा, और खुद की जजमेंट रहेगी तो फिर आगे भी बढ़ सकते हो। तो बच्चे भी जानते हैं कि कौन महारथी है और कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा तो रह नहीं सकता भाई, चाहे कोई कितना भी कहे है। तो बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा फिर सावधान भी करे। बगैर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती ही रहती है मुरली के द्वारा, है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, है। ब्रह्मा बाबा तो बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है, ब्रह्मा बाबा को। बहुत गहरी बात है भाई। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, शिव बाबा के ऊपर कोई बाप थोड़ी है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई।
बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल तो रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गायें, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे, बाबा कहते खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। हाँ, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है ना भाई, अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए देखो मुख्य सार क्या है, कोई को भी नाराज नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है, रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है। हाँ, धन बटोरते नहीं बैठे रहना है। हाँ, जो धन आया सेवा में लगाते चलो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐसा गीत है ना भाई कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जी गए जमाने के लिए, अपने लिए, है ना भाई। तो तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहेब के साथ सच्चा रहना है। हाँ, झूठ का नामो निशान नहीं रहे। अच्छा भाई, वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। देखो बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया है ना। बोल पर डबल अंडरलाइन करो, क्या बोल रहे हो, स्वार्थ से भरे बोल हैं क्या आपके, देखो अच्छे से। तो आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। हाँ, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, ऐसा भी नहीं कि जब चाहे तब बोलता ही रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय पर जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। हमने एक जो है पर्चा छपाया है, बोल इंडिया बोल है, उसके ऊपर पूरे बोल के ऊपर ही वो पूरा लिखा हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप पर भेजेंगे उसको सबको। पहले तो पर्चे छपाए थे, अभी तो सोशल मीडिया आ गया। तो वही बोल बोलो, बोल पर डबल अंडरलाइन करो, कहते हैं तोल मोल के बोल, ऐसा कहते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। तो देखो भाई, आज जो है वरदान में अनमोल शब्द आ गया और स्लोगन में मणि शब्द आ गया है। तो सबको अनमोल मणि बनना है भाई। हाँ, एक की बात नहीं है, एक की बात नहीं है, सबको अनमोल मणि बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।